हेलो एवरीवन। जस्ट इमेजिन कि आप एक पार्टी में हैं, आप 5-6 लोगों के बीच में हैं, सब गप्पे मार रहे हैं और सब खुल के हंस रहे हैं। यू आर एन्जॉइंग, एवरीबॉडी इज एन्जॉइंग, यू आर एन्जॉइंग। तो आपको मज़ा आ रहा है, मतलब यू आर हैप्पी। ऐसे हंसते हंसते फटक करके आपके दिमाग में एक बात आया कि कल से आपके स्टोमक में यहाँ पे एक पेन है। तो जब भी ये बात आपके दिमाग में आया, उसी टाइम से आपको यहाँ पे पेन फील होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले तक आप ये सब भूल गए थे, यू आर एंजॉइंग योर पार्टी। पर जब भी ये दिमाग में आया, उसके बाद से आप इन लोग फ्रेंड के सामने तो आप हंस रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका एक डर भी है कि क्या हो सकता है मेरे यहाँ पे, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, ये कभी कभी नहीं, ये ज़्यादातर टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। ये जो आप ये फ्रेंड के साथ हंस खिल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपके दिमाग में जो ये आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये जो पेन है। सो कैन यू रियलाइज देयर आर टू इमोशंस रनिंग पैरेलली। एक तो खुश जो आप दिखा रहे हैं हंस हंस के, और दूसरा अंदर जो है एक फियर है आपके अंदर। सो ये जो दो टाइप का इमोशन है जो हंस रहे हैं लोगों के सामने, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल इमोशन। वो सुपरफिशियल है, आप खुश दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके अंदर एक डर भी है। सो जो डर है उसको बोलते हैं फंडामेंटल इमोशन। लेकिन बात यह है कि जो फंडामेंटल इमोशन है, दैट इज आवर बेस ऑफ आवर लाइफ। यही हम हैं, आप, मैं, कोई भी, वी आर बेस्ड ऑन आवर फंडामेंटल इमोशन। हम लोग जो लोगों के सामने हंसते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट इज टोटली सुपरफिशियल। आप जो है, आपको फंडामेंटल जो इमोशन है वही आप है, वो किसी को पता नहीं चलता है। दैट इज ओनली यू नो, है ना? ये जो फंडामेंटल इमोशन है, दिस इज इट रन्स फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी फंडामेंटल इमोशन है, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। तो स्टोमक है, उसमें पेन हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल। ये कोई भी हो सकता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस these fundamental emotions are unhappy emotions. They are not happy, they are unhappy. जैसे कि आपने कुछ काम किए और आपको एक गिल्टी फील हो रहा है, मन ही मन आपके अंदर एक गिल्ट फील हो रहा है कि यू डिड समथिंग रॉन्ग। तो क्या होगा, आप ऐसे घर में ही सपोज सबके साथ मतलब मजाक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो जो गिल्ट वाला फीलिंग है वो आपके अंदर आएगा। सिमिलरली आपका कोई फियर है कि कुछ काम किया आपने जिसका आपके अंदर डर है अभी कि कुछ हो सकता है क्या, ये जो मैंने कर दिया उसका जो रिजल्ट है वो कुछ खराब आ सकता है क्या, दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो वो जो फियर है वो आपको बीच में आते रहेंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, दिस इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। सो इसको ही बोलते हैं फंडामेंटल इमोशन। तो फंडामेंटल इमोशन क्या होता है, मैं जो बोला आपको, इट इज मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज अनहैप्पी। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए फंडामेंटल इमोशन? हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ आवर बीइंग। हैप्पीनेस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ आवर बीइंग। हैप्पीनेस ही हमारा फंडामेंटल इमोशन होना चाहिए। तो एक बार बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ।
दैट पर्सन इज वेरी लकी हुज फंडामेंटल इमोशन इज चेयरफुल। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत नहीं बहुत कम मिलेंगे, जिसका फंडामेंटल इमोशन जो है ना वो चेयरफुल होता है। आपको याद होगा या कुछ भी आप ऐसे लोग मिलेंगे जो आप देखेंगे कि कोई टेंशन नहीं लेता है, अरे खुश रहता है। इसको तो इसलिए ये अभी इतना एज हो गया फिर भी अभी तक यंग दिखता है, क्यों? वो बहुत खुश रहता है। तो यही है उसका जो फंडामेंटल इमोशन है, दैट इज चीयरफुल। वो अंदर से खुश है, बाहर नहीं। अंदर जो है वो तो बाहर आएंगे ही, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाते। इसलिए सुपरफिशियल जो इमोशन है इट कांट गो इनसाइड, लेकिन फंडामेंटल इमोशन इट रिफ्लेक्ट्स। आपको अंदर अगर जो है खुशी तो बाहर भी दिखाई देता है। तो अभी इसके लिए तो ये अगर आप ऐसे सोचते हैं कि फंडामेंटल इमोशन अगर ऐसे मतलब फियरफुल है, गिल फीलिंग है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो इसके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो आप ये जो फंडामेंटल इमोशन है इसको आप धीरे धीरे करके, जो हम लोगों ने बात किया कि हैप्पीनेस शुड बी द फंडामेंटल इमोशन, तो आप इसको हैप्पीनेस को एक फंडामेंटल इमोशन बेस पे रख सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, एक कागज में जस्ट एक सिंपल लाइन लिखिए कि माय फंडामेंटल इमोशन इज हैप्पीनेस। माय फंडामेंटल इमोशन इज हैप्पीनेस। रीड दिस सेंटेंस, जस्ट कीप दिस पेपर विथ यू, और आप कहीं भी लिख के रखिए इसको, ये सेंटेंस को, और इसको आप पढ़ते रहिए बीच बीच में, दिन में सुबह शाम, दोपहर को मन करे तो दोपहर को, कभी भी आपको देखने का मन करे तो देख लीजिए। अब अभी सोच रहे होंगे ये पढ़ पढ़ के मेरा क्या होने वाला है? मैं अगर पढ़ता रहूं कि मेरा फंडामेंटल इमोशन हैप्पीनेस है तो इसका काम क्या आएगा? तो ये मैं आपको बताता हूं कैसे काम आएगा। अभी आप ये जब पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये घुस जाएगा कि व्हाट शुड बी माय फंडामेंटल इमोशन, दिस इज हैप्पीनेस। तो अभी क्या होगा, आप सपोज ऐसे पार्टी में है, फिर से पहला वाला सिचुएशन, तो जब भी ऐसा कोई दिमाग में आपके आएंगे कि मेरा तो यहाँ पे पेन था, तो आप फिर से कुछ देर के लिए आपका जो फियर है या गिल्ट फीलिंग है ये सब फिर से आने लगेंगे। लेकिन एट दिस टाइम यू आर अवेयर ऑफ दिस, आपको ये पता चल रहा है कि आपका ये आ रहा है। उसी टाइम के आपका दिमाग क्या करेगा, दिमाग आपको एक बार क्लिक करेगा कि देखो योर फंडामेंटल इमोशन इज हैप्पीनेस, ये डरने की बात नहीं है। तो ये जब स्टार्ट होंगे आपको आने के लिए कि ये मेरा फंडामेंटल इमोशन हैप्पीनेस, मेरा फंडामेंटल इमोशन हैप्पीनेस है, ये जब रिपीटेशन होगा आपका दिमाग आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। तो आप सपोज एक बार गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो बीच में अगर आपका कुछ आ गया दिमाग, अरे ये क्या मेरा तो ये टेंशन है ये, तो उसी टाइम के आपके दिमाग से भी और एक तीर आएंगे। वो तीर क्या बोलेगा, तेरा तो फंडामेंटल इमोशन जो है वो है हैप्पीनेस। सो इट वर्क्स लाइक दिस एंड इट वर्क्स। आप ट्राई कर सकते हैं। ये लॉस सिचुएशन नहीं है, विन विन सिचुएशन है। तो आप जस्ट इसको ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या जाता है कि नहीं? सो आवर टारगेट इज, आवर फंडामेंटल इमोशन शुड बी हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।